तो क्या आप भी अपने बच्चे के लिए एक LIC प्लान ढूंढ रहे हैं? क्या आप भी अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं कि आगे आपको कोई भी रिस्क ना हो, ना ही आपको और ना ही आपके बच्चे को आगे की पढ़ाई को लेकर के या आगे की कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े? तो ये वीडियो है आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान अकेडमी में। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसा LIC प्लान जो आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सही है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज के इस प्लान का नाम है LIC जीवन तरुण प्लान नंबर 934। तो ये प्लान बच्चों के लिए है। बच्चे में बेटे या बेटी कोई भी है, दोनों ही इस प्लान को आसानी से ले सकते हैं। और इस प्लान में हमें बहुत ही अच्छे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसको लेकर के आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं उन चारों प्लान के बारे में आपको ज़रूर डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। तो वो है 90 डेज़, यानी अगर कोई 90 दिन का बेटा या बेटी कोई भी है तो वो इस प्लान को ले सकता है। और मैक्सिमम एज यानी 12 साल से ज़्यादा का बच्चा इस प्लान को नहीं ले सकता है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की कि इस प्लान में आपका पॉलिसी पीरियड कितने साल रहने वाला है। तो ये प्लान आपको 25 साल के लिए दिया जाता है और बच्चे की जितनी भी उम्र होगी वो 25 साल में से माइनस हो जाती है। आप मान लीजिए बच्चे की उम्र 10 साल है तो आपका पॉलिसी पीरियड सिर्फ 15 साल ही रहने वाला है। और अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो ये प्लान 20 साल के लिए आपको लेना होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी आपको इस पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान कितने समय आपको प्रीमियम जमा करना है। तो बच्चे की 20 साल की उम्र पूरी होने तक आपको प्रीमियम जमा करना है, उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना होगा। यदि आपके बच्चे की उम्र 10 साल है तो आपको आगे के 10 साल ही प्रीमियम जमा करना होगा और 5 साल बाकी के आपको प्रीमियम नहीं जमा करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कम से कम आप कितने का बीमा इसमें ले सकते हैं। तो वो राशि 75,000 रुपये कम से कम राशि आपको दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आप जितने का चाहें उतने का बीमा ले सकते हैं। इस प्लान में हमें एक और सुविधा दी गई है, यानी इसका जो मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आप एक साथ लेना चाहते हैं या फिर आप बीच में थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट लेना चाहते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके 4 ऑप्शंस के बारे में जो आपको पूरी तरीके से इसके बारे में जानकारी देंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ये कहता है कि नो मनी बैक प्लान, यानी आप कोई भी अमाउंट नहीं लेना चाहते हैं बीच में, आप मैच्योरिटी के वक्त ही सारा अमाउंट लेना चाहेंगे। और ऑप्शन बी जो दिया गया है वो ऑप्शन ये कहता है कि आप अपने सम एश्योर्ड का 5% हर साल ले सकते हैं। बच्चे की जब 20 साल की उम्र पूरी हो जाएगी तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए अब हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी पिता ने अपने बच्चे के लिए ये बीमा 10 लाख का लिया है और बच्चे की 20 साल की उम्र पूरी होने के बाद 10 लाख का 5% यानी 50,000 रुपये उसको हर साल मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 20 साल की उम्र में मिलेगा, फिर 21 साल, फिर 22 साल, फिर 23 साल, फिर 24 साल की उम्र में उसे 50,000 रुपये हर साल मिलते रहेंगे। अब जब वो 25 साल का बच्चा पूरा हो जाएगा तब पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो जाएगी और पॉलिसी की मैच्योरिटी के वक्त आपको 24 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम देखते हैं कि आपने 5 साल में कितना पैसा ले चुके हैं तो आपको 2.5 लाख तक रुपए पहले ही मिल चुके होंगे। तो टोटल आपकी जो पॉलिसी है वो 26,50,000 रुपये आपको मैच्योरिटी बेनिफिट दिला सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की। तो इसमें आपको अपने सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलेगा। ऑप्शन बी में आपको 5% मिलता रहा है और ऑप्शन सी आपके पास है, इसमें 10% मिलेगा। यानी अगर आप 10 लाख का बीमा लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए बच्चे के 20 साल पूरे होने के बाद आपको हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। और जब बच्चा आपका 25 साल का पूरा हो जाएगा तो पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो जाएगी 21,50,000 रुपये के साथ। और अगर हम देखें कि उससे पहले आपको कितना अमाउंट मिल चुका होगा तो 5 लाख तक का अमाउंट आपके पास पहले ही आ चुका होगा। तो टोटल मिलाकर के 26,50,000 रुपये आपको इस पॉलिसी से बेनिफिट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी में आपको 15% तक अपने सम एश्योर्ड का लेने का हक होता है। यदि आप अपने सम एश्योर्ड का अपने बीमा की राशि का 15% लेना चाहते हैं तो बच्चे की 20 साल की उम्र पूरी होने के बाद आप इसको ले सकते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, हम बीमा 10 लाख का ले रहे हैं और अगर हम 15% लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये हर साल मिलेगा बच्चे की 20 साल की उम्र पूरी होने के बाद से। तो इसमें अगर हम देखें तो आपको मैच्योरिटी पे जो बेनिफिट होगा वो 19 लाख रुपये
रुपए तक का होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 5 साल में उससे पहले जो आपको मिला है 7.5 लाख रुपए आप ऑलरेडी ले चुके होंगे। तो टोटल मिलाकर के आपको 26,50,000 रुपये मिलेगा। इस पॉलिसी से आपको ये बेनिफिट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ। अगर चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो जितने का भी आपने बीमा लिया होगा उसका 125% आपको मिलेगा। यानी इस एग्जांपल में हमने 10 लाख का बीमा लिया था तो 12,50,000 रुपये आपके नॉमिनी को दिए जाएंगे और साथ ही बोनस दिया जाएगा। जितने साल तक का प्रीमियम आप जमा कर चुके होंगे उसी के हिसाब से आपका बोनस बना होगा, तो वो भी आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका रिस्क कवर कब से चालू होता है। यदि बच्चे की उम्र 8 साल पूरी हो चुकी है तो बच्चे का जो रिस्क कवर है वो तुरंत चालू हो जाता है, और अगर नहीं हुई है तो पॉलिसी के 2 साल पूरे होने के बाद बच्चे की लाइफ का रिस्क कवर चालू होता है। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें एक राइडर बहुत ही अच्छा अवेलेबल है, PWB राइडर आप इसमें ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे की पॉलिसी ले रहा है ज़्यादातर उसके पिता ही लेते हैं। तो यदि अगर पिता की डेथ हो जाती है तो इस राइडर को लेने से आपको ये बेनिफिट है कि अगर पिता की डेथ भी हो जाती है तो आपको आगे की प्रीमियम कोई जमा नहीं करनी है, और आपके 25 साल पूरे होने पर पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो जाएगी। और अगर आप इस राइडर को नहीं लेते हैं तो आपको पिता की मृत्यु हो जाने के बाद भी इसमें अपनी प्रीमियम जमा करनी होगी, तभी आपके आगे की मैच्योरिटी हो पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इस पॉलिसी में आपको अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं। तो आप अपने लोन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपनी पॉलिसी के 2 साल पूरे होने के बाद आप इसमें लोन अप्लाई करवा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। यदि आप किस वजह से अपनी पॉलिसी को नहीं चला पा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। ध्यान रखिए, सरेंडर कराने पे आपको नुकसान हो सकता है, तो आप सोच समझ कर ही अपनी पॉलिसी का अमाउंट चूज़ करें। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड की। यदि आप अपनी पॉलिसी की प्रीमियम सही समय पर नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपनी प्रीमियम को जमा करने का। यदि आप मंथली प्रीमियम देते हैं तो आपके पास 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम होता है, और बाकी के जो 3 मोड्स आपको दिए गए हैं लाइक क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली, इसमें आपको एक महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अपनी प्रीमियम को जमा करने पर। उसके बाद आपको पेनल्टी लगेगी। यदि आप अपने गिवन टाइम में जमा कर देते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं रिवाइवल पीरियड की। यदि आपकी पॉलिसी बंद हो चुकी है, आपने 2 साल 3 साल तक अपनी प्रीमियम जमा नहीं करी है और आप अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू कराना चाहते हैं, तो आप रिवाइवल की हेल्प से अपनी पॉलिसी को दोबारा चालू करा सकते हैं। उसमें आपको अपनी सारी प्रीमियम जमा करनी होंगी विद पेनल्टी। फिर आपकी जो प्रीमियम्स है वो दोबारा चालू हो जाएगी, आपकी पॉलिसी पहले की तरह ही वर्क करेगी। अब और हम बात कर लेते हैं इसमें टैक्स बेनिफिट की, कि जो आप प्रीमियम जमा करते हैं LIC की उसके आप डिडक्शन भी ले सकते हैं, और जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो भी टैक्स फ्री होगी अंडर सेक्शन 10(10)(d) के, और जो भी डेथ क्लेम आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 10(10)(d) के। तो ये थी जानकारी LIC जीवन तरुण प्लान नंबर 934 के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।